तो इस पेज में हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ही। तो हम अपने पिछले पेज में हम बता दिए हैं कि क्या क्या सिस्टमेटिक तरीक़ा से हमने पैराग्राफ बना करके बता दिए थे, चार्ट बना करके बता दिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस का जो पॉइंट नंबर 1 था, प्रेजेंट, अभी आपकी स्क्रीन पे आप थोड़ा देर के लिए आता होगा, उसको आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिस भी लाइन के अंत में ता है, ती है, ते है आता हो, उसको हम लोग समझ जाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ही आधारित है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखते थे कि वांट का आता था चाहता है, वांटेड का आता था चाहता था, जानता है, जानते हैं, और उसका आता था नो हाउ आता था। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें भी सिर्फ अंत का ही वर्ड को देखेंगे। जैसे कि वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह पढ़ता है। तो यहाँ पे अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा हम लोग 4 फॉर्मूला बताए थे, असेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें भी हमेशा की तरह 4 फॉर्मूला ही है। तो इसमें हम लोग बाय एग्जांपल अगर समझना चाहेंगे तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि वह किताब पढ़ता है। तो उसको हम लोग लिखेंगे वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ता है, लास्ट में आया है। तो यहाँ पे हम लोग ता है आ रहा है, यहाँ पे ता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और ये वाक्य जो है एकदम सही है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा की तरह देखेंगे कि यहाँ पे क्या और नहीं का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि ना ही यहाँ पे क्या का इस्तेमाल किया गया है और ना ही यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है। इसलिए ये हमारे क्या हो गया, ये लाइन हम लोगों का हो गया असेटिव लाइन हो गया, दैट में सकारात्मक वाक्य हो गया। तो इस वाक्य को हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 से बनाएंगे, दैट मीन्स असेटिव लाइन से बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, इसका फुल फॉर्म हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हिंदी हो गया विषय। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसके विषय में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे होगा कि वह किताब पढ़ता है। तो कौन किताब पढ़ता है? वह। किसके विषय में बात हो रहा है? तो वह के विषय में बात हो रहा है। तो इसका हो जाएगा हम लोगों का कि सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग लिख देंगे ही। अगर लड़की रहती वह किताब पढ़ती है तो हम लोग इस सब्जेक्ट के स्थान पे सी लिखते। अगर लड़का है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ही। उसके बाद फिर वर्ब 1 या वर्ब 5 का सिलेक्शन करना है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो अगर सिंगल है तो हम लोग वर्ब 5 का उपयोग करेंगे। अगर वो एक से अधिक रहता या फिर आई रहता तो हम लोग वहाँ पे हम लोग हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल है ही। उसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम आएगा तो हम लोग वर्ब 5 का उपयोग करेंगे। जैसे कि सीता आएगी तो यहाँ पे वह की जगह में सीता आती है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ब 5 का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ वर्ब 1 है, यहाँ वर्ब 5 है, तो हम लोग वर्ब 5 का उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे ही है तो यहाँ पे वर्ब 5 का उपयोग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब हो गया पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में बोलेंगे रीड। ही तो उसको बोल देंगे हम लोग ही रीड्स, इस लगा देंगे। तो क्या पढ़ता है? तो किताब। पहले सिस्टमेटिक तरीका से हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग लाइन को पहले उतार लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, वो एकदम सही हो जाएगा। तो हो जाएगा कि ही रीड्स बुक। उसके बाद हम लोग नेगेटिव लाइन बनाते हैं उसका कि वह किताब नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ नहीं का प्रयोग किया गया है, ता है, ती है, ते हैं, यहाँ पे आएगा लास्ट में, इसको देख लेना और साथ ही साथ देखना है नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि नहीं का प्रयोग किया गया है। तो जब नहीं का प्रयोग किया गया है तो ये लाइन हो गया हम लोगों का नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला को हम लोग नेगेटिव वाला फॉर्मूला से बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला में हम लोग को क्या डिमांड किया गया है? एस लिखा हुआ। तो एस का फुल फॉर्म हो गया सब्जेक्ट, किसके विषय में बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ही के विषय में बात कर रहे हैं कि वह किताब नहीं पढ़ता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, किसके विषय में बात हो रहा है? तो वह के बारे में बात हो गया। वह को बोलते हैं इंग्लिश में ही। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग जाएंगे, डिमांड आ रहा है डू या डस का प्रयोग करने का। तो हम लोग यहाँ पिछले वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं कि कहाँ पे डस का प्रयोग करना है, कहाँ पे डू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम साइड से बता दे रहे हैं कि कहाँ पे ही का प्रयोग करना है, कहाँ पे
डस का प्रयोग करना है, कहाँ पे डू का प्रयोग करना। तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि हमेशा हम लोग इसको आप याद कर लीजिएगा कि ही हो गया, सी हो गया, या फिर कोई भी नाम के साथ हमेशा हम लोग डस का प्रयोग करेंगे। याद रहे, ही, सी और नाम के साथ, किसी भी नाम के साथ हम लोग डस का प्रयोग करेंगे। और हमेशा का हमेशा आप लोग याद कर लीजिए, आई यू वी के साथ हमेशा हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ही, सी, इट या फिर नेम के साथ हम लोग डस का प्रयोग करेंगे। और आई यू वी के साथ हमेशा हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ही है, तो ही है यहाँ पे, तो हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? जाहिर सी बात है कि डस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डस। उसके बाद फिर यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नॉट। उसके बाद फिर भर्व है, यहाँ पे भर्व 5 तो नहीं है लिखा हुआ, इसलिए हम लोग जाहिर सी बात है कि जहाँ पे सिलेक्शन करने का रहेगा वहीं पर सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डू का या डज में सिलेक्शन करने का था, तो उसमें एक तो सिस्टमेटिक तरीका से एक तो रूल बना हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग डज का सिलेक्शन किए। यहाँ पे सिर्फ भर्व लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ है, तो हम लोग भर्व क्या है, इसमें क्या करने का बोध हो रहा, क्या काम करने का बोध हो रहा है, वह किताब नहीं पढ़ता है। क्या करने का बोध हो रहा है? तो नहीं पढ़ता है, पढ़ता है। पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, तो यहाँ पे हम लोग रीड बड़ा अक्षर में लिख दे रहे हैं रीड। उसके बाद फिर क्या? तो बुक। जब हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम लोग सेट कर लेते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा ही डज नॉट रीड बुक। उसी प्रकार जब हम लोग प्रश्नवाचक लाइन हम लोग बनाते हैं तो क्या से स्टार्ट शुरुआत होता है कि क्या वह किताब पढ़ता है, इसमें क्वेश्चन मार्क चला आएगा। तो जब क्या वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे देखिएगा ता है, इसमें भी आया है, तो जाहिर सी बात है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा क्या भी आया है, तो जहाँ पे क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, उसको हम लोग समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला नंबर 3, इंट्रोगेटिव हमेशा हम लोगों का फॉर्मूला नंबर 3 ही होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा मेरे हर वीडियो में। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे कि क्या चीज़ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिमांड आया है, तो यहाँ पे डू और डस का प्रयोग किया गया है। सिलेक्शन करना है कि डू या डस दोनों में से कौन यूज़ करना है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ही के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ही के साथ हम लोग दोस्तों यूज़ कर रहे हैं डस का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डस लिख देंगे। तो डस यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद फिर सब्जेक्ट की किसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ही के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे भर्व, तो भर्व हो गया हम लोगों का रीड। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का बुक। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद फिर एक साथ पढ़ देते हैं, तो डज ही रीड बुक। उसके बाद हमेशा हम लोग ध्यान देंगे पॉइंट 4 में कि क्या और नहीं दोनों का इस वीडियो में, इस लाइन में दिखाई देगा आपको कि क्या वह किताब नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी पढ़ता है आया, यहाँ पे नहीं भी आया, यहाँ पे क्या भी आया, दोनों का मतलब इंट्रोगेटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला जो हम लोगों का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो चौथा फॉर्मूला जो है हम लोगों का, उससे हम लोग इस वीडियो को क्लियर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डू या डज दोनों में से एक तो चूज़ करना है, तो ही के साथ हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, तो डज का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डज लिख देंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे डिमांड आया है नॉट का, तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे। उसके बाद फिर डिमांड आया है एस का, दैट मीन्स सब्जेक्ट का, किसी विषय में बात हो रहा है हम लोगों का, तो हम लोग ही के विषय में बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर भर्ब 1 है, यहाँ पे भर्ब क्या हो गया हम लोगों का, रीड। उसके बाद फिर क्या हो गया हम लोगों का, ऑब्जेक्ट, तो हो गया यहाँ पे बुक। उसके बाद फिर हम लोग एक लाइन से अगर इस लाइन को हम लोग एक साथ अगर पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का कि डज नॉट ही रीड बुक, तो हो जाएगा लाइन हम लोगों का 100% सही। हम लोग एग्जाम्पल हम लोग के पास बहुत सारा मिलेगा, जैसे कि हम सिर्फ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, आप उसको बनाने का कोशिश कीजिए घर पे। नहीं अगर बनता है आप लोगों से, तो मेरे से आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में जा करके आप हमसे कमेंट कर करके अनेक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम लोग उसको रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जैसे ले लेते हैं कि सीता खेलती है,
सीता खेलती है। तो यहाँ पे ती है आ गया, तो ती है आ गया, दैट मीन्स ये सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसी प्रकार हम लोग अगला लेते हैं कि मेरी माँ खाना पकाती है। तो हम लोगों को सिर्फ देखना है ती है, ते है, जहाँ पे भी आता हो तो उसको हम लोग आराम से सिंपल फ्यूचर टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम लोग बना सकते हैं। इजी, एकदम इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा इस वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। धन्यवाद।